के कामयाबी चूमेगी कदम मेरे, मेरी माँ हर सुबह यही कहती है, और कैसे थक के बैठ जाऊं मैं रास्ते में यारो, मेरी माँ मेरी कामयाबी के इंतजार में। कॉलॉइड स्टेट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास, और इससे ये सीखेंगे कॉलॉइड स्टेट क्या होता है। मैक्सिमम जो भी मेडिसिन्स होती हैं और कई केमिकल्स होते हैं वो अपने आप में कॉलॉइडल स्टेट के रूप में होते हैं, और इनका अपना एक विशेष योगदान होता है। किसी भी मेडिसिन या किसी भी कंपाउंड्स को जब भी फिल्टर करते हैं तो ये फिल्टर पेपर या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या चर्मपत्र झिल्ली के द्वारा ये फिल्टर नहीं होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दरअसल क्या होती है, इसके बारे में हमें जानना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब भी अंडे को उबाल करके उसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का जो सफेद छिलका होता है, कठोर होता है, उसको ये हटा दिया जाता है, तो उसके ठीक नीचे एक पतली पॉलीथीन नुमा झिल्ली पाई जाती है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की भांति कार्य करती है। यदि उसके द्वारा फिल्टर किया जाता है तो कॉलॉइडल मटेरियल्स उसके द्वारा भी फिल्टर हो सकता है। तो कॉलॉइडल स्टेट क्या होता है, ये चर्मपत्र जो कॉलॉइड मॉलिक्यूल होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा फिल्टर नहीं होते। पहला पॉइंट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा ये फिल्टर नहीं होते। उसके बाद आगे सीखेंगे कॉलॉइड मॉलिक्यूल्स। कॉलॉइड स्टेट जो होती है, कॉलॉइड सॉल्यूशन होते हैं वो ऑलरेडी 3 प्रकार के होते हैं। तो इसके बारे में क्या देखते हैं, कॉलॉइड सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट है आपका ट्रू सॉल्यूशन, सेकेंड है सस्पेंशन सॉल्यूशन, थर्ड है सेम कॉलॉइडल सॉल्यूशन। अब ऐसी कंडीशन में बात की जाए तो सबसे पहले हम ट्रू सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, इसके बारे में यदि बात करते हैं तो सबसे पहले हम किसी एग्जांपल को सीखना चाहते हैं। यदि हम यूरिया ले लें, फॉर्मूला है NH2CONH। एल्कोहल ले लें, फॉर्मूला है ROH। सुक्रोज ले लें, C12H22O11। यानी ऐसे सॉल्यूट केमिकल, ऐसे सॉल्यूट सब्सटेंस जिनको सॉल्वेंट में पूरी तरह से मिलाते हैं या फिर वो ऑलरेडी पूरी तरह से उसमें मिक्स हो जाते हैं, वो न तो सॉल्यूट को फिर देखा जा सकता है सॉल्वेंट के अंदर किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं
चाहे साधारण परिस्थितियों में देखना चाहते हैं तो ये पूरी तरह से सॉल्वेंट में विलय हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं और इनको नहीं देखा जा सकता है, तो ऐसे सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि हम पानी में चीनी को मिला दें, पानी में चीनी को मिला दें या पानी में एल्कोहल को मिक्स कर दें, तो चीनी के जो क्रिस्टल हैं कुछ समय पश्चात पूरी तरह से पानी में सॉल्युबल हो जाती है। एल्कोहल, शराब पूरी तरह से पानी में सॉल्युबल हो जाती है। फिर हम इसके जो क्रिस्टल या इसके मॉलिक्यूल्स हमको आसानी से नहीं दिखाई दे सकते, माइक्रोस्कोप के अकॉर्डिंग भी नहीं दिखाई दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन के अंतर्गत सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के ही मॉलिक्यूल्स लगभग सेम कंडीशन में पाए जाते हैं। इस परिस्थिति के कारण ये एक दूसरे को दिखाई नहीं देते हैं, नहीं देख सकते हैं, तो ये मैटर जो है वो ट्रू सॉल्यूशंस के अकॉर्डिंग आता है। अब इसके हम कुछ पॉइंट के बारे में बात करते हैं, तो अभी सीख सकते हैं इसके पॉइंट क्या है। फर्स्ट, इसके बेसिकली पॉइंट क्या है। अगर इसमें जो इस सॉल्यूशन को पूरी तरह से कुछ समय के लिए रख दिया जाए तो सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्थिर नहीं होते हैं, किसी भी परिस्थिति में स्थिर नहीं होते हैं। सॉल्यूट के मॉलिक्यूल स्थिर नहीं होते हैं। सॉल्यूट के मॉलिक्यूल स्थिर नहीं होते हैं और इनका जो साइज है सॉल्यूट यानी विलय का जो साइज है, इनके कणों का साइज है वो 1 नैनोमीटर से कम होता है। इनका जो साइज है वो 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। 1 नैनोमीटर से कम होने के कारण ये सॉल्वेंट में पूरी तरह से दिखाई नहीं दे सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं तो यदि इनको आपस में मिक्स किया, सॉल्वेंट में मिक्स किया, तो ये पारदर्शी भी होते हैं। इनके अंदर यदि देखा जाता है तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आर पार देखा जा सकता है, पारदर्शी होते हैं। सॉल्यूट सॉल्यूशन पूरी तरह से पारदर्शी होता है। तो ये कंडीशन जो है हमारे पास वो ट्रू सॉल्यूशन की है। अब बात करते हैं सस्पेंशन सॉल्यूशन के बारे में। तो सस्पेंशन सॉल्यूशन के बारे में क्या करते हैं, पहले सबसे पहले हम इसके बारे में सीखते हैं। यदि हम एक बीकर में या कांच के गिलास में थोड़ा सा जल लेते हैं, थोड़ा सा जल लेकर के उसमें हम मिट्टी या रेत के कुछ क्रिस्टल को आपस में मिक्स करने का प्रयास करते हैं। मिलाने के तत्पश्चात हमको ये रिजल्ट मिलता है कि जो सॉइल पार्टिकल्स थे वो कुछ समय पश्चात तो सॉलिड में विलय रहते हैं, मिक्स रहते हैं। यदि इनको रख दिया जाता है, यदि इनको रख दिया जाता है तो फिर वो नीचे तली में आकर के बैठ जाते हैं। जब नीचे तली में आकर के बैठ जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में यदि बात की जाए तो वो अपनी एक स्थायी फॉर्म में चले जाते हैं। स्थायी फॉर्म में चले जाने के कारण सॉल्यूट नीचे तली में, सॉल्वेंट ऊपर आ जाता है। सॉल्वेंट तो पारदर्शी हो सकता है लेकिन सॉल्यूट पारदर्शी नहीं हो सकता है। इन्हें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की कोई आवश्यकता नहीं है, तो नग्न आंखों से भी दिखाई दे सकते हैं। तो इसके एग्जाम्पल के बारे में सीखते हैं। मिट्टी,
के कण, रेत, बालू आदि। इनको यदि पूरी तरह से सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो ये स्थिर हो जाते हैं कुछ समय पश्चात। तो इनके बेसिक पॉइंट क्या है? सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स स्थिर हो जाते हैं। सेकेंड, स्थिर हो जाते हैं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही विषमांगी मिक्सर की भांति कार्य करते हैं, यानी सॉल्यूशन विषमांगी होता है, सॉल्यूशन विषमांगी होता है। नग्न आंखों से इसके मॉलिक्यूल्स दिखाई दे सकते हैं। सॉल्यूट मॉलिक्यूल आंखों से दिखाई देते हैं। ये कंडीशन सस्पेंशन सॉल्यूशंस के बारे में थी। अब यदि बात करते हैं तो कोलाइडियल सॉल्यूशन के बारे में। कोलाइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं और इनकी यदि जो मॉलिक्यूल साइज है, इनका मॉलिक्यूल साइज है वो आपका जो है 100 नैनोमीटर से अधिक। इनका जो साइज है वो 100 नैनोमीटर से अधिक होने के कारण ये पार्टिकल्स, ये मॉलिक्यूल्स सॉल्वेंट में पूरी तरह से मिक्स नहीं होते हैं। यही कारण होता है ये विषमांगी सॉल्यूशन बनाने की क्षमता रखते हैं। यदि अब यदि कोलाइडियल सॉल्यूशन की बात की जाए तो कोलाइडियल सॉल्यूशन में हम मेडिसिन लेते हैं, स्टार्च लेते हैं। अब हम इसका एक बेस्ट एग्जांपल सीख सकते हैं। यदि स्टार्च को हम अपने घर पर भी इसका परीक्षण कर सकते हैं। यदि स्टार्च को 1 गिलास पानी में घोला जाए, 1 गिलास पानी में घोलने से रिजल्ट क्या मिलेगा? स्टार्च के मॉलिक्यूल्स पूरी तरह से पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं। जब पूरी तरह से पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं तो यही कारण होता है ये अधिशोषण क्षमता बनाने की सक्रियता में रहते हैं और यही कारण होता है मेडिसिन या स्टार्च का एब्जॉर्प्शन बॉडी सीधे सीधे बहुत जल्द ही कर लेती है। तो इनका जो साइज है, सॉल्यूट का जो साइज है उसके बारे में बात की जाए सॉल्यूट का साइज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक होता है। इनका साइज जो होता है वो 1 नैनोमीटर से लेकर के 100 नैनोमीटर तक होता है। सेकंड, फिल्टर पेपर के द्वारा ये क्षनित नहीं होते हैं। फिल्टर पेपर के द्वारा ये क्षनित नहीं होते हैं।
अगला पॉइंट इनके सोचने का विषय ये है कि यदि एब्जॉर्प्शन की बात की जाए तो कोलॉइडल सॉल्यूशन एब्जॉर्ब तो हो जाते हैं, फिर इसके जो पॉइंट हैं तीनों में ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन सॉल्यूशन और कोलॉइडल सॉल्यूशन, इससे बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु निकल करके आते हैं। यदि इसके बारे में बात की जाए तो ये भी विषमांगी होता है, ये भी आपका विषमांगी सॉल्यूशन, विषमांगी सॉल्यूशन होता है। अब इसके दो फेज पाए जाते हैं। कोलॉइड सॉल्यूशन के दो फेस ऑलरेडी हैं, वो आपके इसके बारे में सीखेंगे। एक परिक्षिप्त अवस्था होती है, एक परिक्षेपण माध्यम होता है। तो अब आगे सीखते हैं परिक्षेपण और परिक्षेपित माध्यम के बारे में। कोलॉइड सॉल्यूशन, इसके दो फेज हैं। परिक्षिप्त अवस्था, सेकंड परिक्षेपण माध्यम। परिक्षिप्त अवस्था क्या है? यदि किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिक्स करते हैं तो सॉल्यूट के कण जो छिपने की अवस्था में होते हैं, कम अवस्था में होते हैं, वही उसकी परिक्षिप्त अवस्था होती है। जैसे हम बात करते हैं, यदि स्टार्च को पानी में घोला जाए, स्टार्च को पानी में घोला जाए तो स्टार्च के मॉलिक्यूल्स पानी में तो अर्ध विलय होते हैं, तो विलय होने के कारण जो भी कण स्टार्च के पानी में घोले गए तो वो परिक्षिप्त अवस्था में रहते हैं, परिक्षिप्त अवस्था में रहते हैं। और सॉल्यूट ऑलरेडी कम होता है, सॉल्यूट जब कम है तो वो परिक्षिप्त अवस्था में चला जाता है। और परिक्षेपण माध्यम की बात करते हैं तो परिक्षेपण माध्यम क्या होता है? परिक्षेपण माध्यम के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो ये सॉल्वेंट की स्थिति में चला जाता है, और सॉल्वेंट की स्थिति जो होती है वो ऑलरेडी परसेंटेज में इसका ग्राफ ज्यादा होता है और सॉल्यूट को अपने अंदर समावेशित करने की क्षमता रखता है। जब समावेशित करने की क्षमता रखता है तो स्टार्च को पानी में घोलें तो स्टार्च तो ऑलरेडी परिक्षिप्त अवस्था में था और जो पानी है वो परिक्षेपण माध्यम में चला जाता है। अब ऐसी कंडीशन में परिक्षेपण जो माध्यम है उसकी संख्या, उसका ग्राफ अधिक होता है, तो ये आपका जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो कोलॉइडल जो सॉल्यूशन है वो भी भिन्न भिन्न भागों में डिवाइडेशन किए गए इनके, जो नेक्स्ट कल बात करते हैं इसके बारे में। कोलॉइडल सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन कल देंगे।